जय हिंद साथियों, मैं आश्रय पारस और वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे थे यूपीएसआई के लिए और हम लोग लेके जा रहे थे रीजनिंग की प्रैक्टिस को, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस को। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट पार्ट देखा था और थ्योरी की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बोला था कि 2 पार्ट में आपको थ्योरी मिलेगी और तीसरे पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करते हैं कि सिलोगिज्म के बारे में जो भी जानकारी हमने ली थी उसको एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और वहीं से हम लोग आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको 2 केस पढ़ाए थे, एक ऑल और एक सम। ऑल का मतलब था सभी और सम का मतलब था कुछ। ये 2 केस हमने पढ़ाए थे। इसका जो डायग्राम बना था वो ये था कि अगर हमने लिखा ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो आपने डायग्राम ये बनाया था। और अगर हमने कहा कुछ ए बी है तो डायग्राम ये बनाया था। इन पे बेस्ड जो कंक्लूजन थे वो 2 तरीके के थे, एक रियल केस और एक पॉसिबिलिटी। रियल केस का मतलब कोई बात दावे के साथ कही गई हो, दैट इज रियल केस, और पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि उसी बात को अगर संभावना में कहा जा रहा है तो वो पॉसिबिलिटी हो गया। तो जो कंक्लूजन होते थे वो भी ऑल सभी, कुछ, सम नॉट कुछ नहीं, और नो कोई नहीं पे बेस्ड होते थे। ये दोनों पॉजिटिव केसेस थे, ऑल और सम पॉजिटिव में आते थे। इनके पॉजिटिव डायग्राम है। तो इनमें जो नेगेटिव केस नो का केस होता था, कंक्लूजन में अगर नो का पूछा जाए तो वो गलत हो जाता था, चाहे संभावना हो और चाहे रियल केस हो। लेकिन अगर कंक्लूजन इन दोनों में ऐसा पूछा जाए सम पे बेस्ड, यानी आपसे कहा जाए कुछ ए बी है या कहा जाए कुछ बी ए है, तो ये दोनों बातें दावे के साथ कही गई हैं। और दावे के साथ जब कोई बात कही जाती है तो इसका मतलब है वो किसी भी केस में दुनिया के गलत नहीं होगी, यानी रियल केस में सही है। तो चाहे ये डायग्राम हो, इस डायग्राम में अगर कहा जाए कुछ ए बी है, तो जब सारा ए बी है तो ए का कुछ भाग निकालोगे वो भी बी होगा, तो ये बात सही है। अगर आपसे कहा जाए कुछ बी ए है, यानी बी का कुछ भाग हमेशा ए घेरेगा, तो ये बात भी सही है। अगर रियल केस सही है, यानी दावे के साथ सही है कोई बात, तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी? गलत। अगर लिखा होता कुछ ए बी हो सकते हैं तो ये बात कैसी हो जाती? गलत हो जाती। अगर लिखा होता कुछ बी ए हो सकते हैं तो वो भी गलत हो जाता, क्योंकि रियल केस सही है। यानी कि इस डायग्राम में कुछ का अगर रियल केस पूछा जाए, दावे के साथ कही गई बात, तो वो कैसी होती है? सही। इस डायग्राम में भी अगर कुछ पूछा जाए, कुछ ए बी है और कुछ बी ए हैं, तो ये दोनों बातें भी कैसी होती हैं? सही। तो चाहे डायग्राम ये हो चाहे डायग्राम ये हो, दोनों में ही रियल केस सम का क्या होता है? सही होता है। ये हमने सीखा था। अच्छा, अगर हम चलते हैं ऑल के केस पे, ऑल यानी सभी, तो अगर कहा जाए सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, और या कहा जाए सभी बी ए हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, और एक कहा जाए सभी बी ए हो सकते हैं। अगर इसी डायग्राम पे ये कंक्लूजन पूछे जाए, इसी डायग्राम पे ये कंक्लूजन पूछे जाए तो क्या होगा? तो ध्यान देना, उसने कहा सभी ए बी हैं, दावे के साथ कह रहा है, तो सारा ए बी है, ये तो हमें स्टेटमेंट में ही बताया गया, तो ये बात कैसी हो जाती है? सही हो जाती है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? सही। यानी अंदर से बाहर अगर पूछा जाए सभी ए बी हैं, तो ये बात कैसी है? दावे के साथ सही है। अगर कहा जाए सभी बी ए हैं, तो आप कह दोगे नहीं है, देखो ये पार्ट नहीं है सभी बी ए, तो बी का सारा भाग ए नहीं है, तो आप क्या कह दोगे? ये बात दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन आपके दिमाग में ये है कि ऐसा हो सकता है कि सारा बी ए हो, क्योंकि ए का एक डायग्राम ये भी था कि अगर ओवरलैप करके इस पे भी तो हो सकता था, पूरा ए इस पे भी तो जा सकता था।
भाई ये चित्र तो हमने बनाया था, हम ए को इतना सा बना लेते, इतना बना लेते, इतना बना लेते, पूरा इस पे रख देते। तो अगर पूरा रख देते तो ये बात गलत हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। तो पहला वाला क्या हुआ, सही, और दूसरा वाला आपने क्या कह दिया, कह नहीं सकते, कांट से गलत, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। संभावना पे आते हैं। सभी ए बी हो सकते हैं, सारा ए बी हो सकता है। आप कहोगे भैया तो हो नहीं सकता है, वो तो कंफर्म है। तो जिस बात का रियल केस सही है उसकी संभावना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर कहा सभी बी ए हो सकते हैं, तो अब आप कह दोगे कि हाँ सारा बी ए हो सकता है। अगर ये बढ़ के इस पे ओवरलैप हो गया तो सारा बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये बात कैसी होगी, सही हो जाएगी। यहां तक क्लियर। इसमें आ जाओ। अगर इन्हीं कंक्लूजन्स को हम इस पे पूछ लेते, अगर इन्हीं कंक्लूजन्स को हम इस डायग्राम पे पूछ लेते, ध्यान देना, हम इस डायग्राम पे अगर इन्हीं कंक्लूजन्स को लिख लेते, ये तो आएगा नहीं, चलिए लिख लेते हैं एक बार। सभी ए बी है, सभी ए बी है, और दूसरा लिख लेते सभी बी ए है। तो आप कह देते ना तो सभी ए बी है हमारे डायग्राम में, ना ही सभी बी ए है हमारे डायग्राम में। तो दोनों बातें कैसी हो गई, गलत। जब हमारे ही डायग्राम में नहीं है तो दावे के साथ कैसे कह सकते हो। लेकिन फिर हमने सोचा कि हमने कुछ डायग्राम और बनाए थे, ए को बी के अंदर रखा था और बी को ए के अंदर रखा था, वो पॉसिबिलिटी डायग्राम थे। तो अगर कहा जाए सभी ए बी हैं तो आप कहोगे कह नहीं सकते, सभी बी ए हैं कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों जो बातें हैं ये कांट से गलत हो जाएगी। अगर इनकी संभावना लिखी होती, ऐसा कहा जाता सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, सारा ए बी के अंदर जा सकता है, तो क्या कह देते, सही हो जाता। सभी बी ए हो सकते हैं तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि दोनों कांट से गलत हैं। तो इनकी संभावना कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये दो चीजें हमने समझी थी, यानी सम का केस और ऑल का केस। अब हम लोग चल रहे हैं किस पे, नो का केस। तो नो का चाहे इसमें पूछा जाए और चाहे उसमें पूछा जाए, दोनों में ही गलत होता है, क्योंकि दोनों गोले अलग अलग किसी केस में नहीं हो सकते, ना ही इसमें दोनों गोले अलग अलग किसी केस में हो सकते, नहीं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जब नहीं हो सकते तो ना तो नो ए इज बी सही होगा, ना नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी सही होगा, ना नो बी इज ए सही होगा और ना ही नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी सही होगा, ना इस डायग्राम में और ना ही इस डायग्राम में। तो अगर कोई कह दे कोई ए बी नहीं है तो कह देना भाई साहब गलत, कोई बी ए नहीं है तो गलत, कोई ए बी नहीं है एक संभावना है, गलत, संभावना भी नहीं है। तो नो का केस दोनों में क्या था, गलत था। अब बात आई थी सम नॉट की। सम नॉट यानी कुछ नहीं, वो टिपिकल केस था, उसको समझना जरा। जैसे कहा गया कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, और दूसरा कहा गया कुछ बी ए नहीं है। इसकी संभावना लिखी कुछ ए बी नहीं है, एक संभावना, मतलब ऐसा हो सकता है। और अगर कह दें कुछ भी ए नहीं है, एक संभावना, तो इसमें क्या होता था, कुछ ए बी नहीं है। अगर कहा जाए कुछ ए बी नहीं है तो आप कहोगे सारा ए बी है, तो ये बात कैसी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए का कुछ भाग बी ना हो। और जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो क्या ये बात सही होगी कि कुछ ए बी नहीं है, एक संभावना है, मतलब किसी केस में ऐसा हो सकता है, तो आप कहोगे हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। कुछ बी ए नहीं है, बी का कुछ भाग ऐसा है जो ए नहीं है, तो हमारे डायग्राम में तो दिख रहा है कि बी का कुछ भाग ऐसा है जो ए नहीं है। तो अगर हम इसको सही कर देते हैं तो दावे के साथ अगर कोई बात सही हो रही है तो फिर दुनिया के हर केस में सही होनी चाहिए। तो आप कहोगे पूरी तरीके से कह नहीं सकते कि ये बात सही है। क्यों?
ये जगह तो हमने छोड़ी है ना। एक केस ये भी था कि ये पूरा ओवरलैप होके इसके ऊपर आ जाता, तो फिर ये बात गलत हो जाती। और अगर कोई दावे के साथ कही गई बात अगर किसी एक केस में भी गलत हो रही है तो वो दावे के साथ सही होगी नहीं, तो आप क्या कह दोगे, कांट से गलत कह नहीं सकते। हो भी सकता है, हमारे डायग्राम में देखो हो रहा है, और किसी डायग्राम में नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इसकी संभावना कहा जाता कि कुछ भी ए नहीं है, यह एक संभावना है, तो आप कह देते हाँ संभावना है हमारे डायग्राम में। तो एक केस ये था। इसको उस पे लेके जाएंगे अगर, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही, ये भी कांट से गलत और ये भी कांट से गलत, तो दोनों की संभावना क्या हो जाती, सही। क्यों, उसने कहा कुछ ए बी नहीं है, तो आप कह दोगे भैया कुछ ए बी है हमें ये पता है, कुछ ए बी नहीं है ये हमें नहीं पता। कुछ बी ए नहीं है ये हमें पता है नहीं है भाई, कुछ भी ए है ये तो पता है, लेकिन कुछ भी ए नहीं है ये हम नहीं कह सकते, तो कांट से गलत हो जाएगा, हम कह नहीं सकते। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो हमें क्लास के कुछ बच्चे बाहर मिले और वो होशियार थे, तो मैं आके क्या कहूँगा, क्लास के कुछ बच्चे होशियार हैं, ये कहूँगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लास के बाकी बच्चे होशियार नहीं है, या कुछ बच्चे होशियार नहीं है, हो सकता पूरी क्लास होशियार हो, तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो कांट से हो जाएगा इनका, यानी दोनों की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलते हैं अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आगे चर्चा करते हैं नो के केस की। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसमें एक सम वाले केस में एक चीज समझना ध्यान से, यहां पे देखो, जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा सम ए आर बी, सिलोगिज्म को इंग्लिश में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी पे जाओगे तो दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि दावे के साथ कही गई बात और पॉसिबिलिटी में क्लियर नहीं होती। तो सम बी ए आर बी एंड सम बी आर सी, अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो आप ऐसा डायग्राम बनाओगे, कुछ ए बी है और अगला डायग्राम बनाओगे कुछ बी सी है, यही बनाया जाएगा। डायग्राम तो इसका बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। हम ऐसा बना सकते थे, कुछ ए बी है कुछ बी सी है, तो क्या गलत हो जाता भाई, दोनों चीजें सही हैं इसमें, तो ये सही होता डायग्राम। हम ऐसा भी बना सकते थे, कुछ ए बी है कुछ बी सी है, हम ऐसा भी बना सकते थे, कुछ ए बी है और बी का कुछ भाग, बी का कुछ भाग सी घेरता है, ये भी बन सकता था। तो ऐसे जाने कितने तरीके के हम लोग डायग्राम बना सकते थे। ये सब संभावनाएं हैं, ये सब क्या है, संभावनाएं। जो हम कहते हैं ना ऐसा हो सकता है, तो वो वही है, हो सकता है। लेकिन हम डायग्राम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में क्लियर करना। कुछ ए बी है सही, कुछ वाला केस तो बिल्कुल सही होता है, रियल केस। सम बी आर ए सही, रियल केस सही। सम ए कैन बी बी गलत, सकता नहीं है। सम बी कैन बी ए गलत। सम बी आर सी सही। सम सी आर बी सही। सम बी कैन बी सी गलत। सम सी कैन बी बी गलत। यानी सम का रियल केस सही होगा और पॉसिबिलिटी गलत होगी। ऑल पे आ जाओ। ऑल ए आर बी, सारा ए बी है, तो आप कह दोगे कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सारा बी ए है, कह नहीं सकते। सारा ए बी हो सकता है, तो हाँ भाई साहब हो सकता है, ये बात सही है आपकी, तभी तो हम कह नहीं सकते। सारा बी ए हो सकता है, तो हाँ ये इसके अंदर जा सकता है। सारा बी सी हो सकता है, हो सकता है। सारा सी बी हो सकता है, हो सकता है। सारा बी सी है, गलत, कांट से। सारा सी बी है, कांट से, कह नहीं सकते, दावे के साथ नहीं कह सकते, संभावना है। तो ऑल का केस क्लियर हुआ। नो तो काम ही नहीं करेगा इसमें, नो ए इज बी, नो बी इज सी, सब गलत होते चले जाएंगे। सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कह नहीं सकते। कुछ ए बी नहीं है, यह एक संभावना है, तो हाँ भाई सब संभावना है। कुछ बी ए नहीं है, कह नहीं सकते। कुछ बी ए नहीं है, यह एक संभावना है, सही है। कुछ बी सी नहीं है, कह नहीं सकते। कुछ बी सी नहीं है, यह एक संभावना है, सही है। बातें समझ में आई। लेकिन जितनी भी चीजें हमने बोली वो या तो ए और बी में बोली या फिर बी और सी में बोली।
हमने कोई भी इन दोनों के बीच में बात नहीं करी। इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिखा सम ए आर सी, कुछ ए सी है। दूसरा लिखा ऑल ए आर सी, सभी ए सी है। तीसरा लिखा नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ये हमने कुछ बातें लिखी, ध्यान से देखना। अगर ये बातें हमने लिखी और इनको हम चेक करने गए तो पहला वाला चेक करेंगे, कुछ ए सी है, ए का कुछ भाग सी है वो कह रहा है। वो कैसे कह रहा है? दावे के साथ। आप कहोगे हमारे ही डायग्राम में नहीं है, तो दावे के साथ नहीं कह सकते। सभी ए सी हैं, भैया हमारे में तो टच भी नहीं कर रहे, तो जब हमारे ही डायग्राम में टच नहीं कर रहे तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। दिख तो रहा है कि भैया कोई ए सी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने और डायग्राम बनाए थे जिसमें ए और सी अंदर से टच कर लिए थे, तो दावे के साथ नहीं कह सकते कि कोई ए सी नहीं है। टच भी कर सकते हैं दोनों, तो आप क्या कह दोगे? कांट से कह नहीं सकते। सीधी सी बात यह है कि ए और सी के बारे में हमें स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं है, और जब स्टेटमेंट में किसी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है इन दोनों के बारे में, तो हम इनके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। यानी इनकी संभावनाएं तो सब सही होंगी, लेकिन दावे के साथ कुछ भी कह नहीं सकते। क्लियर? यानी कि सीधी सी बात यह है कि जब दो डायग्राम एक दूसरे से दूर होते हैं, डायरेक्टली टच नहीं करते, तो उनके बीच में कोई भी रियल केस नहीं बनता, संभावनाएं सारी सही होती हैं। इससे पूरा सिलोगिज्म खत्म हो जाता है। तो ये जो लाइन लिखी है, जब दो डायग्राम एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में कोई भी रियल केस नहीं बनता, पॉसिबिलिटीज सारी बनती है। यानी संभावना कुछ भी हो सकती है, सही है सब, लेकिन दावे के साथ उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे मान के चलो हमने कोई डायग्राम बना लिया ऐसे, ए बी सी, सी के ऊपर डी और ई, ये बना दिया हमने, इतना बड़ा डायग्राम। ठीक है, अगर हमसे ए और डी के बारे में पूछा जाए तो इनके बारे में कोई भी दावे के साथ बात सही नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज सारी सही होगी। अगर हम कहते हैं सम ए आर डी, कांट से सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सही है, संभावना सारी सही होगी, लेकिन रियल केस गलत हो जाएगा। तो दो फिगर एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में कोई भी रियल केस नहीं बनता, पॉसिबिलिटीज सारी बनती हैं, संभावनाएं सारी बनती हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल लाइन थी ये पूरे सिलोगिज्म की, इससे बहुत सारी चीजें हल हो जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं नो ए इज बी की, यानी कि कोई ए बी नहीं है। अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हो तो आप क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे, ए और कोई ए बी नहीं है, यही डायग्राम होगा। अब इस डायग्राम में अगर हम कंक्लूजन चेक करें तो वो कह रहा है कुछ ए बी है, ए का कुछ भाग बी के साथ जुड़ा है, किसी तरीके से जुड़ा हो सकता है ए के साथ बी। जब उसने बोला स्टेटमेंट में कोई ए बी नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% गलत है ये बात। तो इसकी संभावना भी क्या हो जाएगी? गलत। यहां आ जाओ, कुछ भी ए है तो आप कह दोगे 100% गलत। कुछ भी ए हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता ऐसा, सम का केस पूरा गलत। ऑल पे आओ, सभी ए बी हैं, आप कहोगे जब कोई ए बी नहीं है तो सभी कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकता ऐसा, कांट से, सॉरी 100% गलत। सभी ए बी हो सकते हैं, भाई साहब हो ही नहीं सकते, उनको तो अलग ही रखना है, गलत। सभी बी ए हैं, गलत। सभी बी ए हो सकते हैं, गलत। यानी नो के केस में सम और ऑल के सारे कंक्लूजन क्या होते हैं? गलत होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी सबको, नो के केस में सम और ऑल के सारे कंक्लूजन गलत होते हैं। यहां तक बात क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया पॉजिटिव कंक्लूजन। अब बात करते हैं नेगेटिव कंक्लूजन की। डायग्राम क्या बनेगा? कोई ए बी नहीं है, ऐसे ही बनेगा।
इसका कोई और डायग्राम बना सकते हो क्या? तो नहीं बना सकते, ये तो ऐसे ही दूर दूर रहेंगे, कहीं भी कैसा भी कुछ भी कर लो। तो जब भी मिक्सिंग होती है तो वो केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट के डायग्राम में होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट के डायग्राम को दूसरा कोई डायग्राम ही नहीं होता। इस पे आ जाओ। उसने कहा कोई ए बी नहीं है, तो हाँ भाई साहब कोई ए बी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी? गलत। वो कह रहा है कोई ए बी नहीं है, ये एक संभावना है, तो आप कहोगे भाई साहब संभावना नहीं है, वो तो कंफर्म बात सही है। कोई बी ए नहीं है, तो ये भी बात सही है, संभावना क्या हो जाएगी? गलत। यहां पे आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सम नॉट, हर जगह इंपॉर्टेंट था ये। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, वो ये कह रहा है। अब आप जरा बताओ, जब कोई ए बी नहीं है तो ए का कुछ भाग भी निकालोगे वो भी बी नहीं होगा। वही तो वो कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। जब सारा ए बी नहीं है तो कुछ ए भी निकालोगे वो भी क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। तो इसकी ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी? गलत। कुछ बी ए नहीं है, जब सारा बी ए नहीं है तो कुछ बी भी निकालोगे तो ए नहीं होगा। तो ये बात भी कैसी हो जाएगी? सही। तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी? गलत। बात समझ गए? तो यानी कि नो के केस में सम और ऑल का कोई भी निष्कर्ष पूछा जाए गलत, और नो और सम नॉट का कोई भी निष्कर्ष पूछा जाए दावे के साथ सही होता है। समझ गए? संभावना गलत है। तो ये था पूरा किसका केस? नो का केस। अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं पूरी प्रोसेस को। स्टेटमेंट कथन में लिखा है, ध्यान से देखना, बड़े आराम से करेंगे इसको। सभी फूल सफेद हैं, यानी ऑल फ्लावर आर वाइट। ऑल फ्लावर, पहले डायग्राम बनाना उसी को, पहले सब्जेक्ट बनाया जाएगा, ऑल फ्लावर आर वाइट, सभी फूल वाइट है। देख बना लिया। अगले पे आओ, सम वाइट, यानी वाइट का कुछ भाग ब्यूटीफुल है। तो वाइट का कुछ भाग हमने किससे शेयर कर दिया? ब्यूटीफुल से। डायग्राम यही बनेगा हमारा, मिनिमम पॉसिबिलिटी से। चलते हैं आगे। अब चेक करते हैं अपने कंक्लूजन। कंक्लूजन तो कुछ भी दे सकता है ना, वो हम लोग तो चेक करना सीख रहे थे। अब उसने दिया कुछ फूल सफेद है, सम फ्लावर आर वाइट, फ्लावर का कुछ भाग वाइट है। तो फ्लावर का कुछ भाग वाइट है, भाई ये ऑल का केस है, और उसने कुछ पूछा है। जब सारा फ्लावर वाइट है तो फ्लावर का कुछ भाग भी निकालोगे वो भी वाइट होगा कि नहीं होगा? तो कुछ देखा हमने, जैसे ही सम देखा और सम का रियल केस देखा तो सीधे देखते ही सही कर दिया। फिर उसने कहा सम वाइट आर ब्यूटीफुल, फिर से हमने सम देखा और सम का हमने रियल केस क्या कर दिया? सही। उसने कहा कुछ वाइट ब्यूटीफुल है, तो हाँ भाई साहब है ना, तो ये बात भी कैसी हो जाएगी? सही। अब देखो, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, वो कह रहा है ब्यूटीफुल का कुछ भाग फूल है, फ्लावर है। तो आप कहोगे जब दो डायग्राम एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में कोई भी रियल केस नहीं बनता। कोई फ्लावर और ब्यूटीफुल के बारे में जानकारी है इधर? है ही नहीं। दोनों डायग्राम एक दूसरे से दूर हैं, दोनों में कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, कांट से। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, सभी ब्यूटीफुल फूल है। दो फिगर एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में कोई भी रियल केस नहीं बनता, उनके बीच में हमें कुछ भी दावे के साथ नहीं पता, तो गलत हो जाएगी ये बात। नेक्स्ट, नो फ्लावर इज ब्यूटीफुल, कोई भी फूल ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब कोई भी फूल ब्यूटीफुल नहीं है। फिर से वही बात, दो डायग्राम एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में कोई भी रियल केस नहीं बनता। हम नहीं कह सकते, ये दोनों आपस में टच भी कर सकते हैं अंदर, तब भी डायग्राम सही हो जाता। तो ये बात कैसी हो जाएगी? दावे के साथ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऑल वाइट आर फ्लावर, वो कह रहा है सभी सफेद फूल है, तो आप कह दोगे कांट से। सारा सफेद फूल है तो आप कह दोगे कह नहीं सकते, अगर ये बढ़ गया ओवरलैप हो गया तो हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आप क्या कह दोगे? कांट से। गलत, कह नहीं सकते। सम वाइट कैन बी फ्लावर, वो कह रहा है वाइट का कुछ भाग फूल हो सकता है। तुरंत थप्पड़ मार देना उसको,
व्हाइट का कुछ भाग फूल हो नहीं सकता, व्हाइट का कुछ भाग तो हमेशा फूल रहेगा, यानी ये संभावना में नहीं कहा जा सकता। मैंने क्या बोला था, सम का पॉसिबिलिटी गलत होती है, सम का रियल केस सही होता है। ये बात क्लियर। ऑल व्हाइट कैन बी फ्लावर, सभी सफेद फूल हो सकते हैं। तो हाँ भैया, फूल का अगर दायरा बढ़ के ओवरलैप हो गया तो सभी सफेद फूल हो सकते हैं। तो ये बात कैसी कह रहा है, वो सही। क्यों सही है ये बात, क्योंकि उसने ये कहा था कुछ वाइट, सॉरी, ऑल वाइट कैन बी फ्लावर, और यहां पे हमने एक ऑल वाइट आर फ्लावर, ये कांट से था। सभी वाइट फ्लावर हैं कह नहीं सकते, सभी वाइट फ्लावर हो सकते हैं। तो ये बात कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। ऑल ब्यूटीफुल कैन बी वाइट, सभी ब्यूटीफुल वाइट हो सकता है। भैया इन दोनों में सम का केस लगा है, ये पूरा इसके अंदर जा सकता है, ये पूरा इसके अंदर जा सकता है। तो वो वही तो कह रहा है, वो कह रहा है सारा ब्यूटीफुल इसके अंदर जा सकता है। तो आप क्या कह दोगे, बिल्कुल जा सकता है। संभावना क्या होगी, सही। तो ये जो मैंने बताया है अभी, इसको बहुत डीपली देखना समझना, बहुत आसान है, कुछ भी अलग नहीं है। आप सारे कंक्लूजन्स को चेक करना सीख जाओगे अगर पूरे वीडियो को देखा। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये थी पूरी कहानी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो कभी कभी ऐसे टर्म लिख के कथन में आ जाते हैं, एनी, ईच, एवरी, 100%, तो इनका मतलब होता है ऑल। डायग्राम किसका बनेगा, सभी का डायग्राम बनेगा। तो ये समझ लिया करो, क्योंकि धोखा देता है एग्जामिनर। वो कह देगा प्रत्येक फूल ब्यूटीफुल है, तो प्रत्येक फूल ब्यूटीफुल है, तो प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, सभी फूल ब्यूटीफुल हैं। तो ये सब इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर 1 से 99% की बात की जाए, जैसे कहा जाए 20% गर्ल्स आर बॉयज, 20% गर्ल्स आर बॉयज, तो कुछ गर्ल क्या है, बॉय है। डायग्राम ऐसा बनेगा, यानी किसका डायग्राम बनेगा, सम का डायग्राम बनेगा। तो अगर ऐसे कोई भी टर्म लिखा पाया जाए तो वो किसका डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, सम का। नन, नॉट अ सिंगल, नो वन, या 0%, तो ये किसका डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, नो का डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार रीडिंग कर लेना इसको, तो वो समझ में आ जाएगा आपको। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ईदर और, या तो या, इसकी बात करते हैं। ये कब लगता है तो समझना पहले, इसके कुछ रूल होते हैं। जैसे कथन में लिखा कुछ ए सम ए आर बी, और दूसरा लिखा सम बी आर सी। कथन हमेशा रियल केस में होता है। कथन को अगर संभावना में लिख दोगे तो फिर डायग्राम थोड़ी सही माना जाएगा भाई, संभावना थोड़ी हम सही मान लेंगे। तो कथन हमेशा किस में होता है, रियल केस। अब इसका हमने बनाया डायग्राम, कुछ ए का कुछ भाग क्या है, बी है, और बी का कुछ भाग क्या है, सी है। ये चित्र बनाया। इस पे 2 कंक्लूजन लिखे थे। कंक्लूजन 1 लिखा था नो ए इज सी, और दूसरा लिखा था सम ए इज सी। ये लिखा था। कोई ए सी नहीं है, और दूसरा लिखा था कुछ ए सी है। ध्यान से समझना, कुछ ए सी है। तो जब भी रूल क्या है, अगर हमसे कहा जाए कि इनको अलग अलग चेक करो जरा, तो आप चेक करने जाओगे। उसने कहा कोई ए सी नहीं है, तो आप कह दोगे 2 फिगर एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में कोई भी रियल केस नहीं बनता। तो आप क्या कह दोगे, कांट से, कह नहीं सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरे पे आओ, कुछ ए सी हैं, फिर से वही चीज, 2 फिगर एक दूसरे से दूर है तो उनके बीच में कोई भी रियल केस नहीं बनता। तो आप फिर क्या कह दोगे, कांट से, कह नहीं सकते। नियम क्या है, अगर 2 कंक्लूजन ऐसे हैं, अगर 2 कंक्लूजन ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, मतलब हमने पहले वाले में भी इन्हीं दोनों गोलों को चेक किया था ए सी, और दूसरे वाले में भी हमने ए और सी यानी इन्हीं गोलों को चेक किया। तो अगर दो निष्कर्ष में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है तो दिमाग में आएगा कि कहीं आइदर और तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आइदर और तभी लगता है जब दोनों में ए सी, कैट डॉग, मतलब दोनों कंक्लूजन में वही सेम गोले चेक कराए गए हो, तभी ईदर और लगता है। तो पहली चीज तो ये हो गई, इससे पता चलता है कि ईदर और हो सकता है। दूसरा, दोनों कंक्लूजन को जब हमने चेक किया तो दोनों कांट से गलत होने चाहिए। कांट से मतलब कह नहीं सकते से गलत होने चाहिए। यानी हमने जब चेक किया तो दोनों कांट से गलत हो गए। भाई इसको भी नहीं कह सकते, इसको भी नहीं कह सकते, दावे के साथ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 100% गलत होता, अगर हम लिख देते नो ए इज बी तो 100% गलत हो जाता, फिर तो ये हो ही नहीं सकता आंसर कभी, तो उसमें आइदर और नहीं लगेगा। फिर आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये सही या फिर ये सही। अगर कोई बात 100% गलत हो गई तो फिर वो कभी सही हो सकती है, तो फिर आइदर और कैसे लगेगा। तो 100% गलत नहीं, कांट से गलत होनी चाहिए कि आप कंफ्यूज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ पता नहीं है हमें, इसमें भी हमें कुछ पता नहीं। तो दोनों कंक्लूजन कांट से गलत होने चाहिए। इतनी बात क्लियर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आइदर और का पेयर होना चाहिए। आइदर और का पेयर होना चाहिए। ये पेयर क्या है तो पेयर समझो। आइदर और केवल तभी लगता है जब ये दोनों पेयर हो, यानी एक निष्कर्ष ऑल पे हो तो दूसरा सम नॉट पे हो तो आइदर और लग जाएगा। एक नो पे हो दूसरा सम पे हो तो आइदर और लग जाएगा। देखो जरा पेयर चेक करते हैं। एक कंक्लूजन किस पे है, नो पे, और एक किस पे है, सम पे। क्या नो और सम के पेयर में लगता है आइदर और, तो आप कह दोगे लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो एक या फिर दो। इसमें क्या लग जाएगा, आइदर और। तो तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर गए तो फिर आइदर और लग जाएगा। ये बात समझ में आई। तीनों कंडीशन कैसी फॉलो करना है, तो पहला तो ये देखो दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है क्या, दोनों में सेम है। दोनों को चेक किया तो कांट से गलत है, गलत है। अब पेयर चेक कर लो कि इनमें पेयर क्या है। तो पेयर में घबराना नहीं, पेयर में देखो अभी याद हो जाएगा। अगर एक निष्कर्ष पूरा नेगेटिव है, नो, तो दूसरा आधा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर एक निष्कर्ष पूरा पॉजिटिव है तो दूसरा आधा नेगेटिव होना चाहिए, तो लग जाएगा। समझ गए। तो ऐसे याद हो जाता है, एक निष्कर्ष अगर पूरा नेगेटिव है, नो पे है, तो दूसरा आधा पॉजिटिव होना चाहिए, सम पे होना चाहिए। अगर एक ऑल है, पूरा पॉजिटिव है, तो दूसरा आधा नेगेटिव होना चाहिए। तो ये इसकी परिभाषा है। समझ गए। अब समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है, इसी पेयर में क्यों लगता है आइदर और। अगर एक में लिखा है सभी, सभी हैं का मतलब उसने कहा सभी हैं, अगर इस बात को सही कर दिया तो दूसरा कुछ नहीं है सही हो सकता है। अगर हमने कह दिया सारा ए बी के अंदर है, ये आपने बात सही कर दी, तो ये बात अगर सही हो गई तो दूसरी बात क्या लिखी है, कुछ ए बी नहीं है। तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, जब सारा ए बी है तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो इसको सही किया तो ये गलत हो गया। अगर इसको सही किया, हमसे कह दिया गया कि ए का कुछ भाग बी नहीं है, तो क्या सारा ए बी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो अगर ये सही कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे इसमें आओ, उसने कह दिया कोई नहीं है, अगर आपने इसको सही किया कोई ए बी नहीं है, तो क्या दूसरा वाला फिर सही होने की संभावना बची। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है, कुछ हैं, तो वो तो 100% गलत हो गया ना, अब तो वो तो हो नहीं सकता। अगर हमने ये सही कर दिया कुछ ए बी है, ये सही कर दिया, तो पहला वाला फिर कभी सही हो सकता है कि कोई ए बी नहीं है, कभी नहीं होगा। तो एक अगर पूरा सही कर दिया तो दूसरा फिर गलत हो जाना चाहिए 100%। इसको सही किया तो ये गलत हो जाना चाहिए 100%। तो इन पेयर में क्या लगता है, आइदर और।
अगर कंक्लूजन इन पे लिखे हैं, एक ऑल एक नो, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव, तो इन पे आइदर और नहीं लगेगा। एक आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, इन पे भी आइदर और नहीं लगेगा। बात समझ गए? तो इन दोनों पे आइदर और नहीं लगता, इन दोनों पे आइदर और लगता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आइदर और की कहानी समझ में आई होगी, और अगर कहानी समझ में आई है तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस, सभी कुत्ते घोड़े हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा? सभी डॉग क्या है? हॉर्स है, यही बनेगा डायग्राम। फिर उसने कहा नो डॉग इज एलिफेंट, कोई भी डॉग, यानी डॉग और एलिफेंट में क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। एलिफेंट ऐसे ही बनेगा, सभी डॉग हॉर्स है, कोई डॉग एलिफेंट नहीं है। ये हमने बना लिया। अब चलते हैं कंक्लूजन। तो पहले इस कंक्लूजन पे चलेंगे, चेक करो इसको। सम हॉर्स आर एलिफेंट, कुछ हॉर्स एलिफेंट है। तो आप कह दोगे जब दो डायग्राम एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में हम कुछ कह नहीं सकते। इसको हॉर्स को और बड़ा बना लेते, और बड़ा बना लेते, इसके अंदर रख देते, कुछ भी हो सकता था। भाई हॉर्स का और एलिफेंट का तो कोई रिश्ता हमें दिया नहीं है ना, तो कुछ भी हो सकता था। आपस में टच भी कर सकते थे, नहीं भी कर सकते। वो तो हमने ई को इतना दूर बना लिया, हम वहीं आराम से ई को बना के काट देते तो हॉर्स में टच नहीं हो जाता। तो आप क्या कहोगे? कांट से, कह नहीं सकते। नो हॉर्स इज एलिफेंट, अब कह रहा है कोई भी हॉर्स एलिफेंट नहीं है। हम कैसे कह दें? अभी मैं कह रहा हूं इसको बढ़ा दिया होता तो टच कर जाता, तो हम कैसे कह दें कि कोई हॉर्स एलिफेंट नहीं है? हो सकता है। तो आप क्या कहोगे? कांट से। अब चेक करो, दो कंडीशन अप्रूव हो गई। एक तो दोनों में हॉर्स एलिफेंट की बात की जा रही है, और दूसरा दोनों कांट से गलत हो गए। दो कंडीशन तो अप्रूव हो गई। तीसरी कंडीशन, पेयर देखो, एक पूरा नेगेटिव है तो दूसरा आधा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा आधा पॉजिटिव है, भाई नोट थोड़ी लगा इधर, पॉजिटिव है। तो पूरा नेगेटिव और आधा पॉजिटिव, तो क्या लग जाएगा इसमें? तो आंसर क्या हो जाएगा? या तो एक या फिर दो सही है। समझ गए? इसमें आंसर क्या लग जाएगा? आइदर और। क्लियर? इस वाले में आओ, अब इसको चेक करते हैं। इसमें भी देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, और दोनों को चेक किया, कुछ हॉर्स एलिफेंट है। हॉर्स का कुछ भाग एलिफेंट है, कह नहीं सकते, कांट से। दूसरा देखो, कह रहा है कुछ हॉर्स एलिफेंट नहीं है, हॉर्स का कुछ भाग ऐसा है जो एलिफेंट नहीं है। तो ये बात तो सही है, हॉर्स के अंदर डॉग बैठा है, और डॉग पूरा कभी भी एलिफेंट नहीं होगा। तो वो क्या कह रहा है? हॉर्स का कुछ भाग ऐसा है जो कभी भी एलिफेंट नहीं है। तो ये बात कांट से गलत हुई या सही हो गई? तो आपने कहा ये बात तो सर सही हो गई। और जब ये बात सही हो गई तो क्या ईदर और लगेगा? ईदर और तो तभी लगता है जब दोनों कांट से गलत हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, यानी दूसरा सही है। समझ गए? तो कभी भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान देख के सीधा ईदर और मत लगा देना। ईदर और लगाने के लिए कंडीशन पूरी फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों कांट से गलत होने चाहिए। और कांट से गलत कब होता है? जब दोनों रियल केस में होते हैं। संभावना तो या तो सही होती है या गलत होती है, संभावना थोड़ी कांट से होती है। कांट से क्या होता है? दावे के साथ कही गई बात। दावे के साथ कही गई बात क्या क्या हो सकती है? या तो सही, या कांट से गलत, या 100% गलत, तीन चीजें होती हैं। तो आपने दोनों कांट से गलत होनी चाहिए, तभी इधर और लगेगा। तो ये कहानी किसकी थी? पूरी इधर और की। एक रिवीजन है, नहीं तो उसको और डीपली हम बता सकते थे, लेकिन आपने सब पढ़ा हुआ है, केवल हम लोग आज क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। अब एक हम लोग क्वेश्चन से पूरा क्लियर करते हैं, उसके बाद इसका बाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, तो और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। सम पेन आर कीज, कुछ पेन की है, चाबी। कुछ की लॉक है। डायग्राम बनाना सीखो। की का कुछ भाग क्या है? लॉक है। सभी लॉक कार्ड है, यानी लॉक पूरा किसके अंदर है? कार्ड के अंदर है। लो भैया कार्ड बना दिया।
कोई कार्ड पेपर नहीं है, तो कार्ड जो है पूरा क्या नहीं है, पेपर नहीं है भाई साहब। ये पेन था और वो पेपर है, समझ गए। तो डायग्राम बना लिया हमने पूरा। अब चेक करते हैं, पहला क्या लिखा है, ऑल पेपर कैन बी पेन, ऑल पेपर कैन बी पेन, संभावना है। पहले तो ये देखो संभावना है कि रियल केस है, तो संभावना है। वो कह रहा है सारा पेपर पेन हो सकता है। ये पेपर है और ये पेन है, दोनों फिगर दूर हैं। हमारी जरूरी थोड़ी है कि पेपर को इधर ही बनाओ, इसको तो कार्ड से दूर होना है बस। तो इसको तो हम इधर भी बना सकते थे, पेपर को हम चाहते तो हमारे बनाने के ऊपर है ना वो। तो हमें तो पेपर को किससे दूर रखना है, बस इतनी सी जानकारी है कि कार्ड से दूर रखना है पेपर को। तो हम ऐसे पेपर नहीं बना सकते थे, ये पेपर कर दो, पेपर कहीं भी बैठ जाएगा, उसको तो बस कार्ड से दूर रहना है। तो ऐसा हो सकता है, तो आप क्या कह दोगे, उसने क्या कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा पेपर जो है वो कार्ड के, पूरा पेपर जो है वो पेन के अंदर चला जाए, पूरा पेपर जो है वो पेन के अंदर चला जाए। तो आप, उसने क्या बोला है, हो सकता है। तो आप कह दोगे बिल्कुल हो सकता है भाई, पेन और पेपर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो बिल्कुल जा सकता है, उससे दोस्ती कर सकता है वो, उसकी केवल दुश्मनी किससे है, कार्ड से। तो संभावना क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कुछ कार्ड की है, ध्यान से देखना, ये कार्ड है, ये की है। उसने कहा कार्ड का कुछ भाग की है, तो आप कहोगे कार्ड के अंदर पूरा लॉक है और लॉक का कुछ भाग की है। तो भैया जो भाग लॉक का की है वो भाग कार्ड का भी तो है। तो आप क्या कह दोगे, हाँ भाई कार्ड का कुछ भाग क्या है, दावे के साथ सही है ये बात, ये सॉरी दावे के साथ सही होगी ये बात, रियल केस में कहा जा रहा है। उसने कहा कुछ कार्ड की है, तो हाँ कुछ कार्ड का भाग क्या होगा, हमेशा की होगा। तो ये बात कैसी हो जाएगी, सही। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल पेन कैन बी पेपर। अब वो कह रहा है सारा पेन क्या पेपर के अंदर जा सकता है। तो आप कह दोगे हाँ भैया जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, आप ऐसा बना देते इसको। भाई इन दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम पेन को केवल कार्ड से दूर रहना है ना, कार्ड से दूर रखना है, हम ऐसा बना लेते पेन को, कार्ड से दूर किया हमने, मान लो ये पेन है, पेपर, देखो पूरा पेन पेपर के अंदर आ गया। भाई कुछ भी हो सकता है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है ना, वो तो बस केवल इतना पता है कि कार्ड से दुश्मनी है उसकी, वो तो कहीं भी हो सकता है। और वो किस में पूछ रहा है, सभी पेन पेपर हो सकते हैं, उसने सकते ही तो बोला है, और जब उसने सकते बोला है तो बात क्या है, फिर सही है, हो सकता है ऐसा। भले ही हमने बनाया इसको इधर है, क्योंकि हम मिनिमम पॉसिबिलिटी से डायग्राम बनाते हैं, तो बनाया हमने उसको उधर ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये पेपर था। नेक्स्ट, कुछ की पेपर नहीं है। वो कह रहा है की का कुछ भाग पेपर नहीं है। अब यहां देखो, की का कुछ भाग ऐसा है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्ड के साथ, और पूरा कार्ड जो है वो पेपर नहीं है। तो की का कुछ भाग भी तो ऐसा है जो पेपर नहीं होगा। तो ये बात तो बिल्कुल दावे के साथ सही है, और वो यही तो कह रहा है कि की का कुछ भाग ऐसा है जो पेपर नहीं होगा। तो की का वो भाग जो कार्ड से जुड़ा हुआ है वो कभी भी क्या नहीं होगा, पेपर नहीं होगा। भाई जो भाग की का कार्ड में बैठा है और कार्ड और पेपर की दुश्मनी है, तो उस भाग की भी तो दुश्मनी हो जाएगी पेपर से। यही तो वो कह रहा है कि कुछ की पेपर नहीं है। तो ये बात कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर, इससे पूरा चेक करना आ जाएगा धीरे धीरे आपको, ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ पेपर की नहीं है। वो कह रहा है पेपर का कुछ भाग ऐसा है जो चाबी नहीं है। आप कहोगे ये तो पता है हमें कि की का कुछ भाग ऐसा है जो पेपर नहीं है, लेकिन ये नहीं पता कि पेपर का कुछ भाग ऐसा है जो की नहीं है। हम पेपर को तो हमें कार्ड से दूर रखना है, हम इसको उठा के लेके आके इधर रख देते, पूरा पेपर बना देते इधर, तो पूरा पेपर की हो जाता। तो हमें ये नहीं पता कि पेपर में कुछ भाग ऐसा है जो की नहीं है। तो आप क्या कह दोगे, कांट से, कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कांट से। लास्ट टू और देखो, ऑल कार्ड कैन बी की।
वो कह रहा है सारा कार्ड की के अंदर जा सकता है, तो भैया इन दोनों में सम का केस लगा है, और सम के केस में ये इसके अंदर जा सकता है, ये इसके अंदर जा सकता है, तो बात कैसी हो जाएगी? सही, ये पूरा इसके अंदर जा सकता है। सम के केस में क्या होता था? ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती थी। इन दोनों में सम का केस ही तो है, तो ये पूरा इसके अंदर जा सकता है, ये पूरा इसके अंदर जा सकता है। वही तो वो कह रहा है कि सारा कार्ड की हो सकता है, तो आप कह दोगे हो सकता है। नो पेपर इज कार्ड, कोई पेपर कार्ड नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब कोई कार्ड पेपर नहीं है तो कोई पेपर कार्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ गए? तो आज की जो कहानी थी इसमें हमने क्या क्या देखा? एक नो का केस देखा, ईदर और देखा, और कुछ क्वेश्चंस को हमने बनाना सीखा। ठीक है, कुछ टर्म्स जानी। तो ओवरऑल दोनों वीडियोस अगर आप देखते हो तो एक अप्रोच बन जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। हमने इस लेवल पे ले जाके आपको क्यों बताया? क्योंकि यूपीएसआई ने अब तक जो सिलोगिज्म पूछा है वो ऐसे उसने कंक्लूजन्स पूछे हैं। ऑल पेन कैन बी पेपर, इस तरीके के कंक्लूजन पूछे हैं कि हो सकते हैं, सभी कागज कलम हो सकते हैं, और बच्चे फंस गए उनमें। तो हम उस चीज को पूरा क्लियर करना चाह रहे थे। डायरेक्ट बता देते कि ये है, ये है, ये सही होगा, ये गलत होगा, तो आप फंस जाते वहां, क्योंकि एसआई के पेपर में लेवल बहुत अच्छा आएगा। तो उसी लेवल से हमने आपको चीजें समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट 3 होगा सिलोगिज्म का, उसमें हम इकट्ठे कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, और अगर आप उसको बराबर देखोगे तो जो जो आपने अभी इस कॉन्सेप्ट में देखा वो सब निकल के बाहर आएगा, और फिर सारी चीजें बाइंड अप हो जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए, और जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लासेस के साथ। हर एक वीडियो देखते रहिए अपने खाली समय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।